अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है ना वो 2.15 का न्यूमेरिकल करना है। उसमें कहा हुआ है कि एक लोड है 10 न्यूटन का, ठीक है। वो सस्पेंड कर रहा है, एक क्लॉथ लाइन है, इस तरह एक क्लॉथ लाइन है, उसके साथ वो सस्पेंड कर रहा है, ठीक है। जब उसने ये क्लॉथ लाइन थी उसने उसके साथ सस्पेंड किया, ठीक है। तो वो क्या होगी कि वो डिस्टोर्ट होगी द लाइन सो दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 15। इस तरह एक लाइन थी, इसके साथ 10 जो है वो न्यूटन की, जब उसने कोई भी वेट लटकाया तो वो जिस तरह डिस्टोर्ट होके ये इस शेप में आ गई, ठीक है। इस तरह वो यहाँ पे ऊपर कह रहा है, ठीक है, कि आपके पास एक 10 से ये इस तरह आपके पास 10 न्यूटन का जो वेट था उसने जब वो लटकाया है क्लोथ लाइन से, तो वो जो है ना वो डिस्टोर्ट होकर यहाँ पे आ गई, और उसके पास क्लोथ लाइन का जो हॉरिजॉन्टल वो एंगल बना रही है वो 15 है, ठीक है। और टेंशन उसकी अप्लाई हो रही है अपोजिट में। उसने कहा इट मेक्स एन एंगल 15 विद हॉरिजॉन्टल टू ईच एंड फाइंड द टेंशन ऑफ द क्लोथ लाइन। इस क्लोथ लाइन के साथ जो टेंशन है वो हमने जो है ना वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसमें होता ऐसे है कि आपके पास जो फाइंड करनी गिवन चीज़ है वो 10 न्यूटन दी हुई है, और थीटा आपको दिया हुआ है 15। उसने कहा है टेंशन जो है वो टी आप फाइंड करें। आप क्या करें कि इक्विलिब्रियम की जो आपने कंडीशंस पढ़ी हुई हैं, ठीक है, उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आप डिसॉल्व कर ले। पहले आप जो है ना वो सम ऑफ द जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज होती हैं वो इक्वल टू 0 होती हैं। अब आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेज कौन सी हैं? हॉरिजॉन्टल ये होती है ना आपकी। तो यहाँ पे जो आपके पास टेंशन अप्लाई हो रही है, एक आपके पास टी जो है वो cos थीटा अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे टी cos थीटा, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, और हमें इनका सम जो होता है ना वो इक्वल टू 0 होता है। आप क्या करते हैं, आप पहले टी cos थीटा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। आपके पास आ जाएगा टी cos थीटा, और ये आपके नेगेटिव में है तो यहाँ पे माइनस टी cos थीटा इक्वल टू 0। और यहाँ पे कोई भी ऐसी नहीं है जो आपके पास हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स एक्ट करी हुई, वेट है वो आपके पास वर्टिकल में है, ठीक है। तो आपके पास ये हो गई। अब यहाँ पे आप थीटा की आपको वैल्यू दी हुई है 15, आप कोस की जगह 15 को पुट कर देते हैं, माइनस टी कोस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 कोस 15 यहाँ पे ऐसे रहेगा, और ये इक्वल टू दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव 2 कोस 15 हो जाएगा, ठीक है। ये था। अब आपने जो है ना वो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल था। अब आपने वर्टिकल जो आपके सम ऑफ द फोर्सेस होती हैं वो आपके पास इक्वल टू 0 होती हैं। अब आप देखें आपके पास वर्टिकल में कौन कौन सी है। एक आपके पास टेंशन अपवर्ड जो अप्लाई होती है। टेंशन हमेशा जो होती है वेट की ऑपोजिट होती है। अगर वेट डाउनवर्ड फॉल कर रहा है तो टेंशन हमेशा अपवर्ड होगी, ठीक है। तो आपके पास ये टी साइन थीटा होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक टी साइन थीटा होगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे आ जाती है एक टी साइन थीटा। ये आपके पास ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, और नीचे डाउन में जो क्या होता है वो वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। तो आपका टी कोस थीटा साइन थीटा पहले ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये भी क्योंकि पॉजिटिव में है, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस का टी साइन थीटा रहेगा, ठीक है। और आपके पास वेट जो है वो नेगेटिव में है तो डब्ल्यू हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको टी थीटा की वैल्यू 15 दी हुई है, प्लस यहाँ पे टी साइन 15 हो जाएगा, और वेट आपके पास 10 दिया हुआ है, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2t आपके पास 2t साइन 15, और ये 10 जो है वो नेगेटिव है, इक्वल टू साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे t साइन 15 10 के दूसरी साइड पे जाके 2 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 से जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 और 2 5 टी साइन 15 इक्वल्स टू 5। आपने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, आप 5 को इधर ही रखें, और साइन 15 आपका वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब साइन 15 की जो वैल्यू होती है वो 0.2625 कैलकुलेटर में बाद में 2.3 तक आती है, और बाद में कैलकुलेटर में 2.6 तक आती है, ठीक है। तो आपके पास ये 5 है, और साइन 15 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0.26, ठीक है। अगर बुक के साथ मेंशन करना है तब आपके पास ये 2.6 26 तक, ये 223 तक, बाद में 25 तक वैल्यू आती है, ठीक है। और आपके पास ये आंसर हो जाएगा 19.3 न्यूटन। का वो आपके पास 2.16 है, उसमें एक कह रहा है कि वो ट्रैक्टर है, उसका वेट है 15,000 न्यूटन। यानी एक पूरा ट्रैक्टर जो है ना, ये जो मैंने बनाने की कोशिश भी नहीं इतनी खास और ये सही बना नहीं है, ठीक है। तो इस पूरे का जो वेट है ना, इस पूरे ट्रैक्टर का जो वेट है वो 15,000
न्यूटन है, ठीक है। तो उसने कहा है कि वो क्रॉस करता है एक सिंगल स्पैन ब्रिज को। एक ये ब्रिज है, ठीक है, आपके पास ये ब्रिज है, और उसका वेट जो है ना, ये जो मैंने यहाँ पे 8000 न्यूटन है, उसमें से वो क्रॉस करता है। यानी कि आपके पास एक तो वेट दिया हुआ है ट्रैक्टर का, ठीक है, वो आपके पास है 15000 न्यूटन। दूसरा आपके पास वेट दिया हुआ है ब्रिज का, वो आपके पास है 8000 न्यूटन। अगली चीज उसने कहा है कि जो लेंथ है 21 मीटर है, यानी इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रिज की जो लेंथ है वो 21 मीटर है, ठीक है। लेंथ आप लें ब्रिज की तो वो आपके पास आती है 21.0, ठीक है, 21 मीटर है। कह रहा है कि वो द ब्रिज स्पेन इज सपोर्टेड हाफ अ मीटर फ्रॉम ईदर एंड, यानी उसको सपोर्ट किया हुआ है हाफ एंड, ये जो इतना यहाँ तक जो है, और इतना ही पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो है, ये हाफ है, हाफ उधर से और हाफ इधर से, इसको सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, हाफ मीटर। तो यानी फिर हाफ ये और हाफ एक वन है, वन में से आप हाफ कर लो, ठीक है, हाफ को इधर से सपोर्ट किया हुआ है और हाफ को उधर से सपोर्ट किया हुआ है। तो कह रहा है कि द ट्रैक्टर फ्रंट व्हील जो है उसके पास 1.3 उसका टोटल वेट है, जो फ्रंट उसका है टायर उसका 1.3 है, और उसके बाद वो कह रहा है जो रेयर व्हील है उसका 3 मीटर बिहाइंड है फ्रंट व्हील से, यानी फ्रंट व्हील से 3 मीटर बिहाइंड है, 3 मीटर, ठीक है, फ्रंट से ये डिस्टेंस इतना दिया हुआ है, फ्रंट से रेयर तक का उसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है। कैलकुलेट करें a force on the bridge force when the rear wheels at the middle of the bridge span पे, ये मिडल पे पड़ा हुआ है, तो इसकी हमने क्या निकालनी है, हमें उसने क्या बोला है कि हमने फोर्स निकालनी है, ठीक है। अब हम जो है ना वो डाटा सारा लिख लेते हैं जो उसने हमारे पास गिवन था। अब ये तो हमारे पास टोटल लेंथ आ गई है, लेकिन जो लेंथ उसने कहा है जो लेंथ जो है वो ब्रिज की बिटवीन सपोर्टिंग एंड है, ठीक है, लेंथ बिटवीन सपोर्टिंग एंड्स पे, ठीक है, वो हम स्पोर्टिंग एंड के बिटवीन है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो है, ठीक है, ये हमें निकालनी है। वो कहते हैं कि वो आपके पास कितनी है, वो हम लिख लेते हैं कि 20 मीटर रह गई, क्योंकि हाफ मीटर हमने यहाँ और हाफ मीटर वहां से हमने उसको क्या कर दिया है, हमने उसको ये सपोर्ट के लिए लिया है हाफ मीटर, ठीक है, और हाफ मीटर वो जो उसने क्वेश्चन में बताया था ये हम अपने में से कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हाफ उधर से गया, हाफ उधर से, एक पूरा जो है ना वो 21 में से निकल गया, तो 20 मीटर जो बिटवीन आ गई है, ठीक है। अब उसने फ्रंट व्हील का क्या था वेट हमने निकालना है, यहाँ पे एफ लिख लेते हैं, ठीक है, फ्रंट का। तो जो फ्रंट व्हील का जो वेट है उसने वो खुद बताया कि 1/3 है, टोटल ट्रैक्टर का जो वेट है उसके 1/3 है, यानी आप 1/3 को अगर 15,000 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 5000। तो यानी यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि जो फ्रंट व्हील है उसका वेट है 5000 न्यूटन, ठीक है। अब आपने जो उसके रियर का आर का आता है, पिछले वाले का जो उसका है वेट, वो क्या होगा, आप टोटल 15 है आपका ट्रैक्टर का जो वेट है, उसमें से 5 को निकाल दें जो फ्रंट का है, तो आपके पास 10,000 न्यूटन जो है ना वो बच जाता है। तो ये मैंने लिखा है पीछे, जो पिछले वाले का जो है वो रियर वाले का वो 10,000 ये न्यूटन हमारे पास वेट जो है, और डिस्टेंस है फ्रंट वाले का हमने वो उसने खुद फ्रंट गिवन था व्हील से रेयर तक का है, वो 3 मीटर है, वो भी उसने स्टेटमेंट में जो है ना वो खुद मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जो डिस्टेंस है आपका फ्रंट बिटवीन द फ्रंट से फ्रंट वेट का, ठीक है, टू द व्हील का, ठीक है, टू द रेयर तक, वो 3 मीटर है। ये चीज़ उसने जो है ना वो खुद मेंशन की हुई है। अब हमने F1 और F2 जो है वो निकालें, क्योंकि उसने कहा है कि आप हमें मुझे फोर्सेस निकाल के दें कि F1 और F2 आपके पास क्या होगी। अब हम जो है ना यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। पहले हमने इसको क्या करना होता है, हमने कंपोनेंट्स में जो है ना वो कंडीशन अप्लाई करनी होती है इक्विलिब्रियम की। जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है
और सेकंड कंडीशन है। पहले हम जो है वो फर्स्ट कंडीशन को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में, ठीक है। तो सम ऑफ द फोर्सेस हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल पे अमल कर रही हैं वो देखनी है, लेकिन यहाँ पे कोई फोर्स ऐसी नहीं है जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रही हो। सारे वेट हैं और फोर्सेस हैं जो कि अपवर्ड वर्टिकली यानी मूव कर रही हैं, ठीक है। अब हम एफ जो है वो वाई निकालेंगे। पहले हमारी F1 आ जाएगी जो कि वर्टिकली है, फिर हमारे पास प्लस F2 आ जाएगी, और ये दोनों जो है ना वो वाई एक्सिस के ऊपर वाले में पड़ी हैं, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, नीचे पे नहीं। अब वेट जो है ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये ऑपोजिट में है, तो ये माइनस पहले हम ब्रिज का वेट आ जाएगा, फिर हमारे पास वेट आ जाएगा एफ ये फ्रंट का, फिर हमारे पास रियर का, और हमारे पास जो है वो इक्वल टू ये ज़ीरो हो जाएगा। F1 तो और F2 हमने खुद मालूम करनी है, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगी। ब्रिज का वेट हमारे पास दिया हुआ है 8000 उन्होंने, और फ्रंट का जो है वो हमारे पास 5000 है, और रियर का हमारे पास कितना दिया हुआ है 10000 दिया हुआ, इक्वल टू ये किसके आ जाएगा ज़ीरो के। अब आप क्या करते हैं, इधर से इरेज करके तो बाकी जो है ना वो पास उधर करते हैं, ठीक है। उसके F1 और F2 आपके पास ऐसे लिखे हैं, आप इसको हल करवाएंगे, ये माइनस है सारा तो ये सारा प्लस होगा, ठीक है। ऐड होके तो आपके पास ये 20,000 आंसर देगा। तो F1 और F2 आप ऐसे ही लिख लें, 20,000 आपके पास दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, हम F1 और F2 जब निकालेंगे तो फिर इसमें आके पुट कर देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हमने जो फर्स्ट कंडीशन तो अप्लाई कर ली इक्विलिब्रियम की, हम सेकंड कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे साथ साथ जो है ना वो मेंशन करते रहा करें, जैसे मैं तो नहीं लिखती ना, तो आपने ये चीज़ें लिखा करें कि सेकंड कंडीशन अप्लाई कर रही है, जिसमें सम ऑफ द टार्क आपके पास जो होते हैं वो इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। टॉर्क आपको पता है क्या होता है कि जो फोर्स होती है वो मल्टीप्लाई होती है डिस्टेंस के साथ। हम क्या है कि F1 और F2 हमारे पास यहाँ पे दो फोर्स है, उसके लिए पता क्या होता है, पहले आप टॉर्क निकालते हैं, एक एक्सिस देना पड़ता है, ठीक है। उसके गिर्द आपको जो चीज़ को रोटेट करवाना है, हम क्या करते हैं ए को एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, लेट करते हैं, क्योंकि कोई हमेशा टॉर्क में ऐसा होता है, आप कोई भी आपका पॉइंट होता है, आपने उसके गिर्द जो है ना आपकी रोटेशन हो रही होती है उस एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो अगर कोई पहले आपको एक एग्जैक्ट पॉइंट लेना पड़ेगा, आपने ए ले लिया। अब हम क्या करते हैं, F2 आप निकालते हैं फोर्स, और ए से बी तक आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस आता है, क्योंकि टॉर्क का फार्मूला ही यही है, तो आपके पास ये ए भी आ जाएगा। उसके बाद आपके पास माइनस वेट बी है, जो ब्रिज का वेट है, ये आपके पास किस कहाँ से कहाँ तक इसका डिस्टेंस तक जा रही है, ये फोर्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है। आपका ये ना सी पे में रखा हुआ है हमने ब्रिज को, ठीक है, मिडल से लिया था। मैं ये डायग्राम थोड़ी रफ है तो इस वजह से ना उसको आप इग्नोर करें, आप बस कॉन्सेप्ट लें इसका। सी से आपके पास ये ए तक चला जाएगा, ठीक है, तो ए से सी हो जाएगा। माइनस आप रियर का जो वेट है वो आपके पास, वो भी हमने सी पे रखा हुआ है, वो 10,000 है, तो वहाँ से सी और ये ए तक का आपके पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होके ए सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, अच्छा ये सी और डी का हम निकालेंगे, जो हमने ये 3 मीटर लिया था, ठीक है। तो इस वजह से ये वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे सी जो है वो आपके पास सेंटर से हमने लिया था ब्रिज का डिस्टेंस भी, और जहाँ पे रियर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा फ्रंट का, तो फ्रंट पे आपके पास डी पे पॉइंट पड़ा हुआ है, और डी से ए तक के डिस्टेंस से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और F1 आपके पास जो है वो उसमें कोई भी नहीं है जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो हो जाएगी, और इक्वल टू ये ज़ीरो आ गया। अब आप क्या करें, जो आपके पास गिवन डाटा है आप उनको इस इक्वेशन में पुट कर दें, और आपके पास यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम ये कर रहे हैं टॉर्क के लिए, तो आपके पास ये क्या होगा, ये टॉर्क का फार्मूला मैं ये चाह रही हूँ कि पहले आप अच्छे से समझ लें कि जो फोर्स होती है वो आपके पास ए से बी होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, हमने ये सी था हमारा, सी से ए तक का हमने कर लिया, ठीक है, ए से सी।
उसके बाद फ्रंट पे आपके पास ए से डी तक है और F1 हमारे पास जो है वो क्या है, वो 0 हो गया। अब हम इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। वाइट बोर्ड भी छोटा है, इस वजह से जो है ना आपके पास हमें इरेज करके करना पड़ता है। आप जो है ना वो नोट कर लिया करें, ठीक है। उसके बाद हमने F2 है यहाँ पे फोर्स जो हमने फाइंड करनी है वो यहाँ पे लिख लेंगे। ए से बी तक का जो डिस्टेंस था वो हमारे पास कितना था, 20 था, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है वेट जो है वो ठीक है 8000 और ए सी हमारे पास कितना दिया हुआ था, ये 10 था, ठीक है। 10 मीटर डिस्टेंस था, ठीक है। ये देखो जिस तरह हमने कहा था कि 20 आपके पास 21 है पूरा, आप हाफ हाफ ले लेते हो, ठीक है, तो आपके पास 20 आ जाता है। अब एक फ्रंट व्हील से आपके पास बाकी जो है वो आपके पास इस तरह होता है कि वो आपके पास 10 होता है, ये आपके पास 7 होता है, ठीक है। हमने क्या करना होता है, ए से सी तक आपके पास क्या होता है 10। उसके बाद हमारे पास जो रेयर का है वो आपके पास आता है, जो वेट था 15 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो 15 नहीं, वो 10 था हमारा, हाँ सॉरी, क्योंकि 15 तो पूरा ट्रक का था, ट्रैक्टर का था ना, तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। फिर आपके पास फ्रंट का यहाँ पे का था 5000 और ए से डी तक आपका 7 हो जाएगा और F1 आपके पास ये 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको F2 को मल्टीप्लाई बाय हमारे पास हो जाती है 20, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 80,000 हो जाएगी आपके पास वैल्यू। उसके बाद हम 10 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास माइनस है, तो उसके बाद 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 735,000, ठीक है, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे F2 होगा मल्टीप्लाई बाय 20 और ये बाकी आपके पास उसी ये मल्टी प्लस आपकी सारी चीज़ें होंगी, ये अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी और F2 मल्टीप्लाई बाय 20 है, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब आप F2 को यहाँ पे रखिए और 20 को वहाँ पे जाके आप डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जब आप डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास 10,750, आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप F1 और F2 में इसकी जो है ना वो वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। इसको बाकी को इरेज कर देते हैं और हम जो है ना अपनी वैल्यू जो है इस इक्वेशन 1 में जो है ना वो पुट करते हैं। अब यहाँ पे आप जो है ना F1 को लिखें और F2 की वैल्यू आपके पास पुट कर दें 10,750 और इक्वल टू 23,000, ठीक है। 23,000 जो है वो माइनस हो जाएगा 10,750 से, तो F1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी जब इसको आप निकालेंगे, ये आपके पास हो जाएगी 12,250 न्यूटन। तो ये आपके पास F1 की वैल्यू भी निकल आई है। F2 की वैल्यू ये आपके पास आ गई, F1 की आपके पास वैल्यू ये आ गई। अगर आपने इसको बुक के साथ मैच करवाना है तो उसने किलो न्यूटन में इसको जो है ना वो लिखा हुआ है, तो आप क्या करें, आप जो है ना वो इसको, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दें आप किलो न्यूटन में, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और F2 की वे के लिए भी आप ऐसा ही करेंगे, ठीक है, उसमें भी आपके पास ये ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। है वो 2.17 है, उसमें से कहा है कि एक स्फेरिकल बॉल है, उसका वेट आपके पास 50 न्यूटन है। एक स्फेरिकल बॉल है, उसका वेट 50 न्यूटन है और उसको लिफ्ट किया है ओवर अ स्टेप, यानी उसको लिफ्ट किया है, यानी इसको किसी भी स्टेप के ऊपर आपने इस तरह रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी आपके पास है, तो अर्थ लगाने, कोई भी स्पेस लगाने, कुछ भी है, ठीक है, उसके ऊपर वो पड़ा हुआ है। और कैलकुलेट करें मिनिमम फोर्स नीडेड जस्ट टू लिफ्ट इट अबव द
अब ये फ्लोर पे पड़ा हुआ है, आप इसको उठाने के लिए कितनी फोर्स लगाएंगे वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें पहले तो आपके पास वेट जो है वो बॉल का जो दिया हुआ है वो आपके पास है 50 न्यूटन। उसके बाद हाइट जो है वो स्फेरिकल की आपके पास वो 5 है, ठीक है। फ्लोर से उसकी हाइट जो है आपके पास वो है 5 सेंटीमीटर, और रेडियस जो दिया हुआ है उसका वो आपके पास है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने मिनिमम फोर्स निकालनी है, एफ जो है वो फाइंड करना है इसको लिफ्ट करवाने के लिए। हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम में हमारे पास हमने इसको लेबल कर लिया है, ठीक है। हम इसको बोलते हैं कि आपके पास अर्थ से यहाँ तक का जो उसने खुद हमें डिस्टेंस दिया हुआ है वो डी है, ठीक है। डी 5 सेंटीमीटर। आप उसको ये ई को दे देते हैं, डिनोट कर देते हैं, यानी डी से आपके पास ई तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर। आप बोलते हो कि डी से ई तक मेरा जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। और आपके पास सी से ओ तक का, यानी आपके पास ये रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर, सी से ओ से सी, ठीक है। ओ सी जो आपके इक्वल है सी ई के, यानी अब रेडियस जो क्या होता है, एक स्फेयर का रेडियस, या क्योंकि स्फेयर किस में होता है, आपका सर्कल में होता है, तो उसका रेडियस जो होता है ना, किसी भी पॉइंट पे उसके स्फेयर के किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ यहाँ, कहाँ से भी आप चेक कर लेंगे ना तो वो इक्वल होगा। अगर वो 20 सेंटीमीटर इस पॉइंट पे है तो अगर इसमें भी चेक करेंगे तो 20 सेंटीमीटर ही होगा। तो अगर आप चेक कर रहे हैं ओ से सी तक का इसका, तो रेडियस 20 सेंटीमीटर आ रहा है, तो सी से ई तक का भी आपका रेडियस क्या होगा, 20 सेंटीमीटर ही आएगा। इसी तरह से यहाँ कह लिए कि सी से ई तक का जो मेरा है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद सी से डी आपके पास, सी से डी, उसको आप डी को ई से निकाल दें तो आपके पास क्या बच जाता है, 5, ठीक है। आप क्या करते हो, सी से डी, और सी से आपने डी है, आप सी ई को अगर ओ डी ई से निकाल दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी डी आएगा। आपने फाइंड करना है कि सी डी कितना है, ठीक है। आप क्या करो, आप जितना सी से ई तक का डिस्टेंस आपको पता है 20 है, और आपको डी से ई तक का भी डिस्टेंस पता है 5 है। आप क्या करो, 15 में से 5 को निकाल दो तो आंसर कितना आता है, 15 सेंटीमीटर, और वो यहाँ पे आपके पास है, ठीक है। सी से डी तक का आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया है, 15 सेंटीमीटर। अब ये एक राइट ट्राइंगल बन गई है ओ सी और डी। आप बाय पैथागोरस जो है ना वो यहाँ से लगा के तो आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आप बनाते हो कि राइट ट्राइंगल ओ सी डी, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इसमें क्या होता है, पैथागोरस के थे बाय पैथागोरस में आपका हाइपोटेन्यूज की जो होती है वो स्क्वायर इक्वल होता है बेस के और परपेंडिकुलर के। आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो ओसी बन रही है, इसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, बेस आपके पास है ओ डी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास सी डी का स्क्वायर है, ठीक है। अब ओ सी आपको पहले ही पता थी, ओ और सी आपके पास, सी आपके पास सेंटर था, सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का आपके पास जो रेडियस था वो 20 था, तो वो 20 यहाँ पे आप उसमें पुट कर देते हो, ठीक है। ओ डी आपके पास क्या होती है, ओ से डी तक का डिस्टेंस हम वो हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। और सी से डी तक का हमें मौजूद मालूम है वो 15 का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे तो वो 400 हो जाएगा। ओ डी का स्क्वायर आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और 15 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें कि 40 है, ये 45 है, यहाँ पे 400 है, ठीक है। अब यहाँ माइनस आपके पास 225 हो जाएगा, और ओ डी का ये आपके पास स्क्वायर यहाँ वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब आप क्या करें कि आप 400 में से 25 को निकाल दें तो आपके पास आता है 1, इसको ये कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास आता है 175 ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्वायर बोथ साइड पे देते हैं, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 75 की वैल्यू आती है 13.2
सेंटीमीटर, ठीक है, और डी की वैल्यू आ गई है। अब आपके पास जो था, आपने पॉइंट ओ को एज एक्सिस ऑफ द रोटेशन ले लेते हैं, ठीक है। डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे ओ जो था, आप जो डायग्राम अपने बनाई थी उसको दोबारा देखें तो यहाँ पे ओ जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन था। यहाँ पे आप सेकंड इक्वेशन इक्विलिब्रियम की अप्लाई करते हैं, टॉर्क, ठीक है, इक्वल टू 0। उसमें आपके पास एफ जो है वो मल्टीप्लाई इसको करते हो आप ए ओ के साथ माइनस डब्ल्यू मल्टीप्लाई आप करते हो ओ डी के साथ इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। वो हमने डायग्राम जो है वो यहाँ पे इरेज कर दिया है। वहां पे आप अगर आप कहीं बनाई तो उसको दोबारा देखें। वहां पे ओ जो है ना, आप उसको एक्सिस ऑफ द रोटेशन लेते हो, ठीक है। और एफ आपके पास ऊपर फोर्स जो थी यहाँ पे, उससे अगर आप डिस्टेंस लेते हो ओ से ए तक का पूरा, वो ऊपर हमने एफ के साथ जो पॉइंट दिया था वो ए है, और वो पूरा यहाँ पे ओ तक का जो डिस्टेंस है ओ से ए आपके पास आता है। और वेट जो था वो नीचे लटक रहा था, ठीक है। और ओ से, और उसी ओ से डी तक का, ठीक है, जहाँ पे वो ये है यहाँ तक, ठीक है। ये डी आपके पास 5 सेंटीमीटर था, ठीक है, वो आपके पास लिया जाता है। अब एफ आपने चूंकि निकालना है तो ओ ए आपके पास 25 है, ठीक है, माइनस वेट आपके पास दिया हुआ है 50, और ओ डी आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई 13 है, ठीक है। इसको ये आपके पास 0 आ गया, 13.2 है तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 13 के कर दो, ठीक है। अब एफ आपको यहाँ पे ऐसे रहेगी, और ये आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 25, और ये मल्टीप्लाई होके दूसरी साइड पे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, 650 हो जाएगी, ठीक है। एफ यहाँ पे ऐसे ही रहेगी 650, वहां पे जाकर 25 से डिवाइड हो जाएगा, और एफ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 26 न्यूटन, ठीक है। यही रिक्वायर्ड आंसर है आपका। अगला जो न्यूमेरिकल हमारे पास 2.18 है, उसने से कहा है कि यूनिफॉर्म स्फीयर है, उसका वेट आपके पास है 10 न्यूटन। वेट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 10 न्यूटन एक स्फीयर है, ठीक है। उसको हेल्ड किया है एक स्प्रिंग के साथ जो अटैच है एक फ्रिक्शनलेस वॉल, सो दैट द स्प्रिंग मेक्स एन एंगल 30 विद द वॉल। आप कोई भी एक स्प्रिंग लेते हो, उसको वॉल के साथ लटका देते हो, ठीक है, तो वो एक जो 45 का आपके 30 का एंगल बना रहा है, ठीक है। क्योंकि जब आप कोई बॉल हो उसको उसके साथ लटकाते हो तो वो ना तो सीधी रहती है, ना ही वो एक एक टिल टाइप की हो जाती है, ठीक है। जिस तरह इस तरह जो है ना वो आपके पास एंगल आएगा, ठीक है। तो ये 30 का है आपके पास, उस साइड पे वो जो है ना, क्योंकि वो इसका बॉल है तो उसका 30 पे एंगल बनाएंगे, ठीक है। बॉल के साथ एक तो आपके पास यहाँ पे वेट दिया हुआ है 10 न्यूटन है, और एंगल आपके पास 30 दिया हुआ है, ठीक है। उसने आपको यहाँ पे कहा है कि फाइंड करे टेंशन इन द स्प्रिंग एंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्फीयर बाय द बॉल। एक तो आपने टेंशन टी निकालनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने फोर्स निकालनी है, टी और एफ आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, रिजॉल्व कर लो पहले टेंशन के लिए आप इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इसमें, ठीक है। तो सम ऑफ द जो आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होगी वो इक्वल टू 0 होंगी। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में यहाँ पे आपके पास क्या है, एफ एक फोर्स हॉरिजॉन्टल, ये फोर्स लग रही है इसको, ठीक है, क्योंकि उसने बुक में आपको जो मेंशन की हुई है एफ है। और आपके पास क्या चीज है, दूसरी आपके पास टेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस टी साइन थीटा इक्वल टू 0, एफ इक्वल टू टी आपके पास साइन थीटा 30 है तो 30 की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0। एफ की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी टी साइन 30, और एफ इक्वल टू टी साइन 30 आपके पास होता है 1/2, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। उसके बाद उसने आपने यहाँ पे जो है ना वो इक्वेशन इक्विलिब्रियम की जो है ना वाई के को रिजोल्व करवाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टी जो है आपके पास, आपने जो आपके पास अपवर्ड इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास टी है और वो आपके पास साइन थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टी ये आपके पास होगा टी कोस थीटा, ठीक है। आपके पास ये टी कोस थीटा, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस वेट इक्वल टू 0 के, और टी आपके पास कोस 30 आएगा, और वेट आपके पास दिया हुआ है 10 इक्वल टू 0। टी कोस 30 इक्वल टू आपके पास 10 हो जाएगा, और टी की वैल्यू यहाँ पे ऐसे रहेगी 10 डिवाइड हो जाएगा कोस 30 से जाके,
टी की वैल्यू अब 10 है, कोस 30 आपके पास की वैल्यू होती है 0.866। टी की वैल्यू आपके पास को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 11.55 न्यूटन। ठीक है, इसी तरह अब हम जो है ना इसको वैल्यू को टी की वैल्यू को जो है ना यहाँ पे पुट कर देंगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी। एफ टी की वैल्यू आपके पास आई है 11.55, इसको डिवाइड कर दें 2 से तो हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 5.77 न्यूटन। ठीक है।